हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वो मानव हृदय के बारे में बताने जा रहे हैं। मानव हृदय जो होता है, यानी कि कहें तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो किस तरह से जो कार्य करता है उसके बारे में जो है आज हम बताने जा रहे हैं। ये हर प्रकार के एग्जाम में आता है, 10th की क्लास में भी ये देखा गया है कि वहाँ पे भी पढ़ना है आपको, और भी आगे के जो कंपटीशन का जो एग्जाम है वहाँ पे भी ये जो है मानव हृदय कहे तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ह्यूमन हार्ट जो होता है उसका जो वेट जो आपका होता है वो हम बता दें आपका लगभग 300 ग्राम होता है। हालांकि पुरुषों में अगर जो बात किया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा और महिलाओं में थोड़ा सा कम। कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि महिलाओं में 240 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक होता है हृदय का वजन, वहीं पे पुरुषों में जो है वो 300 से लेकर के 320 तक समथिंग या 40 तक समथिंग भी पाया जाता है। लेकिन एवरेज जो हम मान के चलेंगे वो कितना लेकर के चलेंगे, तो इसका जो वेट जो मान करके चलेंगे वो हमको लेना है 300 ग्राम। अगर मैं इसका आकार के बारे में बात करूं तो इसका जो आकार जो होता है, हृदय का जो आकार होता है, हम कह सकते हैं कि शंख नुमा आकार का होता है, अथवा थोड़ा सा जो होता है इस टाइप का, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इस टाइप का फिगर का जो है ये होता है। हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अगर ये इसकी स्थिति की बात किया जाए तो हृदय का जो स्थिति जो होता है वो हमारे जो छाती जो होता है, जो हमारे जो चेस्ट जो होते हैं उसके लगभग मध्य भाग में पाया जाता है। इसका स्थिति जो है लेफ्ट साइड में 75% और राइट साइड में जो होता है वो 25% पाया जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो सबसे छोटा जो दिल होता है, सबसे छोटा दिल अगर जो ओवरऑल बोला जाए सबसे छोटा दिल, तो सबसे छोटा दिल जो है वो आपको रानी मक्खी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रानी मक्खी में पाया जाता है। रानी मक्खी कहे तो ततैया भी इसका एक और नाम है। तो सबसे छोटा दिल जो है वो रानी मक्खी में पाया जाता है, जबकि वहीं पे अगर सबसे बड़ा दिल के बारे में बात किया जाए तो वो जो है वो व्हेल शार्क में, मछली में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा ये चीजों को। आपको इसका अगर जो आकार अगर जो ऐसे समझना है तो आपका एक वयस्क जो मानव है उसके मुट्ठी के लगभग साइज का जो होता है ये हमारा दिल होता है। तो हम दिल के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले देखिएगा हम आपको बता देना चाहते हैं कि दिल का जो ओपन हार्ट सर्जरी जो पहली बार हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी जो पहली बार जो हुआ था वो यूएसए के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डैनियल हेल विलियम्स, इनके द्वारा जो है किया गया था सबसे पहले बार। यूएसए के डॉक्टर के द्वारा डैनियल हेल विलियम्स के द्वारा जो है पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी दिल का किया गया था। आपको यह बात ध्यान में रखना होगा। ये जो किया गया था वो 1893 में किया गया था। आपको बता दें कि मानव का जो है वो मानव हृदय जो है वो छोटा बच्चा में जो है थोड़ा ज्यादा धड़कता है, वहीं पे एक वयस्क में जो है एवरेज 1 मिनट में जो है लगभग 72 बार धड़कता है। वहीं पे जो हम लोग नींद में जब सो जाते हैं, थोड़ा सा नींद में रहते हैं, ठीक है, और नींद में रहिएगा तो थोड़ा सा बढ़िया से नींद में रहिएगा। तो जब नींद में आदमी हो जाता है तो श्वास का होता है लंबा लेता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि इस तरह से क्या होता है सोने के बाद जो है लेता है। तो इसमें जो होता है थोड़ा सा जो 1 मिनट में जो है वो श्वासों की जो लेने और छोड़ने की जो संख्या होता है, मैंने दिल जो धड़कता है 72 बार से थोड़ा सा कम धड़कता है, जबकि वहीं पे छोटे बच्चों में ज्यादा बार धड़कता है। अगर बात किया जाए तो 1 मिनट में 72 बार और 1 घंटा में बात किया जाए तो लगभग 4800 बार ये दिल जो है धड़कता है। और एक दिन में अगर जब बात किया जाए तो एक दिन में लगभग ये 1 लाख के लगभग ये धड़क जाता है, 1 लाख से ऊपर ही धड़कता है। और 1 साल में अगर जब बात किया जाए तो 1 साल में जो ये धड़केगा ये 4 करोड़ 20 लाख समथिंग, ठीक है, ये इतना बार धड़क जाता है। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब इसको हम जो है अगले हिस्सा पर बताते हैं आपको कि किस तरह से जो है आपका हृदय जो है वो काम करता है। हृदय का मुख्य जो काम है आपको हम बता देते हैं। हमारे
जितना भी अशुद्ध रक्त है उसको हृदय तक ले जाना, और हृदय जो है उसको पंपिंग करके उसको फेफड़ा में, लंग्स में ले जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलाता है, और पुनः जो है आपका फिर से हृदय में ला करके वहां से जो है पूरा शरीर को भेज दिया जाता है। तो देखेंगे कि किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से हृदय का फिगर होता है। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा राइट डाउन भी वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है हम फिगर बना रहे हैं हार्ट का। सामान्यतः जो है वो हार्ट का जो फिगर कुछ इस तरह का जो है, जितना राइट साइड में रहता है उतना ही लगभग लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, दोनों तरफ लगभग आपको बराबर बना देना है, और बराबर बनाने के बाद जो है यहां से एक पाइप बना देते हैं। इसका नाम फुसफुस सिरा होता है। इसका नाम हम आपको बता दें, फुसफुस या तो फुफ्फुस सिरा होता है। इसके बाद थोड़ा सा और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं आगे तक ले जाकर के। और इसको हम आगे ले जाकर के इस तरह से मिला देते हैं। यहाँ पे जो है इस तरह से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको से धीरे धीरे बनने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशानी होगा, बट फिर धीरे धीरे बनने लगता है। उसके बाद जो है हम यहाँ से इसको जो है ये ऊपर जाकर के पतला हो जाता है, क्योंकि इसकी दीवार जो होती है थोड़ी मोटी होती है। तो मोटी होती है इसलिए इधर वाला जो आप पोर्शन को देख रहे हैं, पार्ट को देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर वाला जो पार्ट आपका है वो मोटा है, और ये बिल्कुल जो यहाँ पे जो हो जाता है इस तरह से एक पहाड़ के टॉप की तरह हो जाता है। इसलिए इसका नाम जो है इसी को देखते हुए एपिक्स रखा गया है। अब इसका ये जो मोटा मांसपेशी होने का कारण ये है कि इसको जो है ब्लड को संकुचित करके ऊपर की ओर भेजना होता है। ये पहले दबेगा तो ब्लड का हो जाएगा, ऊपर जाएगा। इसी कारण से इसको जो है ये मोटा होना पड़ता है यहाँ पे। अब इसको जो है हम थोड़ा सा इस तरह से जो है वो हम ये सेक्टर को, इस एरिया को हम घेर लेते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा, यहाँ से जो है आपका एक यहाँ वॉल्व लगा हुआ होता है इस तरह से। इस वॉल्व का जो नाम होता है, इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, हिंदी में इसको अगर आप बोलिएगा तो आप बोल सकते हैं त्रिदलीय कपाट। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। और यहाँ पे भी एक वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका एक वॉल्व है। ये वॉल्व का आगे का काम है हम तुरंत बता रहे हैं, तब तक इसका नाम पहले जान लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। मतलब इसका हिंदी अगर ये बात किया जाए तो द्विदलीय कपाट। ठीक है, ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व हुआ, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व हुआ। अब यहाँ से जो है आपका, यहाँ से मैं बात करूं तो एक इस तरह से जो है आपका पाइप चला गया है। इस पाइप का नाम होता है एरोटा। क्या नाम होता है? एरोटा। और आगे हम बता दें कि ये एरोटा से ही क्या होता है कि आगे जो है हमारा ब्लड जाएगा। तो अभी यहाँ पे एरोटा में भी एक जो है इस तरह का, यहाँ पे फिगर में हो सकता है थोड़ा सा आपको कम दिखे, बट इस तरह से हम आपको यहाँ पे रफली समझा दे रहे हैं
किस तरह से एक बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ होता है। इस बल्ब का जो नाम है, इसका मैं नाम बता देता हूँ। मतलब ये वाला बल्ब यहाँ पे मैंने बताया इस तरह से। ठीक है, इस बल्ब का नाम है आपका एरोटिक बल्ब। क्या नाम है? एरोटिक बल्ब। ये आपका एरोटिक बल्ब हो गया। और यहाँ पे भी इसी तरह से एक जो है ये देखिएगा, यहाँ पे भी इसी प्रकार से है। यहाँ पे जो नाम है इसका पल्मोनरी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पल्मोनरी बल्ब। ये आपका हृदय में जो हो गया पल्मोनरी बल्ब। ये हमने बताया कि आपका पल्मोनरी बल्ब। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। जितने भी आपको स्तनधारी हो गए अथवा एबीज वर्ग हो गए, मतलब पक्षी वर्ग हो गए, ये सब में जो हृदय जो पाया जाता है वो 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी 4 चैम्बर इनमें पाया जाता है। वहीं पे मछली में बात किया जाए तो मछली में जो पाया जाता है वो 2 चैम्बर पाया जाता है। और सरीसृप वर्ग में, सरीसृप वर्ग अथवा उभयचर की बात किया जाए, जैसे मेढक वगैरह, एग्जाम्पल के लिए मेढक के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है उभयचर, मेढक कहे तो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो पाया जाता है, जितना भी उभयचर हुआ, सरीसृप हुआ, उसमें 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, उसमें 3 कोष्ठीय होते हैं। और मछली में 2। अगर जो मछली में 2 बात किया जाए तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग एट्रियम नाम से जानते हैं, और निचला वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग वेंट्रिकल नाम से जानते हैं। वहीं पे अभी 3 हृदय वाले की मैं बात अगर से करूं, मतलब एक हृदय में 3 चैम्बर की बात करूं तो ये जो है इस तरह से हो जाता है आपका। ठीक है, और 4 चैम्बर में आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम अभी मानव हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में नाम आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो हिस्सा है ये राइट है। क्या है? राइट। अगर मैं इस तरह से घूमता हूं तो ये राइट हैंड तरफ जाता है, इसलिए राइट, और इधर जो है वो लेफ्ट, और ये आपका हो गया ये साइड वाला लेफ्ट। तो इसका जो नाम है, यानी पार्ट 1 का जो नाम है, इसका नाम है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, हिंदी में इसको कहेंगे दायां आलिंग। क्या बोलेंगे? दायां आलिंग। और ये जो है आपका, इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बायां आलिंग। दायां आलिंग। तो आपका दायां आलिंग, बायां आलिंग, जो आलिंग जो है आपका, अ से आलिंग तो ऐसे मानना है कि उसे ऊपर। अब ये देखिएगा, न से नीला है और न से नीचे, तो ये जो आपका है इसका हम नाम देते हैं राइट वेंट्रिकल। क्या नाम देंगे? राइट वेंट्रिकल, मतलब दायां निलय। इसका नाम है दायां निलय। और इसका जो नाम है आपका, इसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी इसको अगर हम बात करें तो ये बायां निलय। यानी आपको पता चल गया होगा कि दायां आलिंग और बायां आलिंग, उसी के नीचे दायां निलय और बायां निलय, मतलब कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको ध्यान में रखना होगा। इधर जो आपका पढ़ रहा है, राइट तरफ जो पढ़ रहा है, उसको हम लोग राइट एट्रियम, इधर बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे फिर राइट वेंट्रिकल, और उसके नीचे जो बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड जो कैसे कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ, और किस तरह से सप्लाई कर दिया जाता है हमारे बॉडी। ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों का जो नाम है आपका वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। ठीक है, VANACAVE। ठीक है, तो वेना कावा, वेना कावा से हमारा शरीर में जो है वो ब्लड आता है, मतलब शरीर के कौन सा हिस्सा में? तो राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम में क्या हो गया? आपका ब्लड आ गया, और राइट एट्रियम से जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करते हुए जो है वो कहाँ आ जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर ये जो आ जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, अर्थात दायां निलय में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये जो ब्लड है यहाँ से इसमें जाता है, मतलब कि आपका पल्मोनरी वाल्व को पार करते हुए
इससे जो चला जाता है आपका लंग्स में चला जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले ब्लड वेना कावा से जो है वो राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से जो है आपका राइट वेंट्रिकल में आता है और पल्मोनरी वाल्व को पार करते हुए कहाँ चला जाता है, लंग्स में। और जब लंग्स में जब जाएगा तो लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन, और लंग्स में ऑक्सीजन से मिल करके ब्लड आपका क्या होता है, शुद्ध। देखिएगा, जब तक आपका ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है तब तक वो ब्लड जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन उसमें मिल गया तो ब्लड जो है आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से जो है लंग्स में चला जाता है और लंग्स में क्या मिल गया, तो लंग्स में जो हो गया वो आपका ब्लड में मिल गया ऑक्सीजन। क्या मिल गया, ब्लड में आपका ऑक्सीजन, और मिल करके ये हो गया ऑक्सीजनित ब्लड। अब यहाँ से जो है ये आपका फेफड़ा से जो है आपका फुसफुस शिरा से होते हुए फिर से जो है आ जाएगा आपका, फिर से नहीं मतलब पहली बार जो आएगा आपका बायां आलिंद में आ जाएगा। उस समय दायां आलिंद में था, इस समय बायां आलिंद में। और बायां आलिंद से ये बाइकॉस्पिड वाल्व को पार करते हुए कहाँ पे आ जाएगा आपका, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में इसमें आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जो है आपका यहाँ से ये जो है एरोटिक वाल्व को पार करते हुए ब्लड जो है ऊपर की ओर जाएगा और फाइनली ये कहाँ पहुंच जाएगा, तो इसको हम लोग हिंदी में महाशिरा भी कहते हैं। ठीक है, महाशिरा से आपके पूरा होल बॉडी में, पूरा शरीर में क्या कर दिया जाता है, ब्लड को भेज दिया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो है शरीर में ब्लड आ रहा है। अच्छा, आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये ब्लड नीचे आता है तो नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे नीचे से ऊपर प्रेशर करेगा तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से झुका हुआ है। तो इस तरह से झुके होने के कारण जब नीचे से इस पर फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा, बल्कि ये बंद हो जाएगा। तो ये आप जो कपाट जो देख रहे हैं, मतलब दरवाजा जो देख रहे हैं, ये दरवाजा के काम करता है, तो सिर्फ गिरता है लेकिन ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको जो है पल्मोनरी वाल्व से ऊपर चला जाता है, और पल्मोनरी वाल्व क्या करता है कि जो ब्लड ऊपर जाता है उसको नीचे गिरने से रोकता है। वहीं पे ये जो है आपका एरोटिक वाल्व यही काम करता है कि जो ब्लड ऊपर गया उसको नीचे गिरने से क्या करता है, रोकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपका शरीर में वेना कावा की मदद से जो है आपके राइट एट्रियम में ब्लड आता है, उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करते हुए कहाँ आ जाता है आपका, तो यहाँ पे आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व को पार करके इस पाइप के द्वारा आपका जो ब्लड जो है वो आपका लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिला करके वो फुसफुस शिरा के द्वारा जो है वो कहाँ पे आ जाता है आपका, तो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद इस बाइकॉस्पिड वाल्व को पार करके जो आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे देख रहे हैं एरोटिक वाल्व को पार करते हुए आपके शरीर के हर एक हिस्सा में शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया जाता है। तो हृदय का मुख्य काम जो है वो आपका जितना भी जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय में लाना, फिर से हृदय उसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन मिला करके और पूरा शरीर को भेज देता है। आपको अगर जब हम बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लड जो होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है आपको हम बता दें कि 80 से 120 होता है। ठीक है, 80 से 120, 10 ऊपर या नीचे जाता है तो भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इसलिए डॉक्टरों के द्वारा देखिएगा कि बीपी जो है आपका 80/120 लिख दिया जाता है। चलिएगा, आज के लिए जो है हम वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह से और टॉपिक पर अगर ये चाहिए साइंस में, ठीक है, तो मैं आपके सुझाव के अनुसार जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।